फजर की सुन्नतें अगर छूट जाए तो किस वक्त पढ़े? फजर की सुन्नतों के बारे में दोनों तरह की रिवायतें मौजूद हैं। पहले तो बेहतर यह है कि छूटनी नहीं चाहिए, पहले ही पढ़ी जाए। और अगर किसी के यानी मस्जिद में गया और आगे जमात कायम है, तो मैंने बताया सही मुस्लिम में हदीस है, जब फर्ज की इकामत हो जाए कोई नफली नमाज जायज नहीं, तो फिर इमाम के साथ आप पढ़ें फर्ज नमाज, उसके बाद आप 2 रखते हैं ये पढ़ सकते हैं। ये हदीस मौजूद है जामे तिरमिजी में, तो इसकी सनद कमजोर है। सही इब्ने खुजैमा में और सही इब्ने हिब्बान में मौजूद है। मिशकात में भी शेख जुबैर साहब ने फुट नोट पे लिख दिया इसकी सनद के हवाले से। सही सनद के साथ है कि नबी अलैहिस्सलाम एक दफा फजर की नमाज पढ़ा के निकल रहे थे, तो एक शख्स वहां पे नमाज पढ़ रहा, तो आप खड़े हो गए उसके पास, तो आप फरमाइए ये क्या पढ़ा? करीब है कि तुम में से कोई फजर की 4 पढ़ना शुरू कर दे, ये क्या पढ़ रहे हो? उसने कहा मेरी जो पहली 2 सुनते रह गई थी, 2 नफिल, वो पढ़ रहा। तो आप सबने खामोशी इख्तियार कर, ये हदीस तकरीरी होगी। इससे ये चीज साबित हुई कि बाद में भी पढ़ सकते हैं। अलबत्ता कुछ सूरज निकल के बाद में पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। बाकी ये जो मशहूर है कि जी उतनी देर मस्जिद में ही रहना है, ये तो हनफियों के नजदीक भी कहीं नहीं कि जी जरूरी है क्या वो यानी इसका तो मतलब है कि वो फजर की सुनते हैं तो फर्जों से भी ज्यादा मुश्किल होगी कि पूरी नाम उन तुम अद्धा पौना घंटा बैठे रहो। तो बेहतर यह है कि आप फौरन ही पढ़ लें। अगर बाद में इशराक के वक्त में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ये जो कहना कि जी फौरन नहीं पढ़ सकते और फजर के बाद नमाज पढ़ना मना है, ये बात दुरुस्त नहीं है। फजर के बाद मतलब आप वैसे कोई नफल नियत कर रहे हैं, वो तो ज़ाहिर है मना है, लेकिन इसकी तखसीस हो गई है कि इजाजत मिल गई। वैसे ये बात सही है कि फजर के बाद नमाज पढ़ना मना है और असर के बाद भी, लेकिन असर के बारे वाले हदीसें जो है मनसूख समझी जाती हैं, क्योंकि सही बुखारी में एक हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने असर के बाद 2 रकतें पढ़ी। तो सईदा आयशा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो असर के बाद नमाज पढ़ने से मना फरमाते हैं, तो ये आपने कौन सी पढ़ी है? तो आपने फरमाया कि मेरी जोर के बाद वाली 2 रह गई थी, मैंने अब वो असर के बाद पढ़ी। इस पे इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि असर के बाद नफली नमाज का जवाज। इससे ही बात पता चली कि असर के बाद भी नफली नमाज पढ़ी जा सकती है। जिन हदीसों में ममानियत है असर के बाद नमाज पढ़ने की, वो मनसूख है। अलबत्ता बिल्कुल आखिरी जो 5-7 मिनट है गुरूबी, उसमें ना पढ़े। इसमें अक्सर लोग सवाल पूछ रहे होते हैं जी असर के बाद किसी ने तवाफ़े काबा किया, तो जो तवाफ के 2 नफिल हैं उनका क्या करें? तो वो जो मसले पूछे उनको पता है हनफियों के नजदीक तो वो तवाफ के 2 नफिल वाजिब हैं, और उनके नजदीक जो चीज वाजिब हो जाए वो असर के बाद क्या फजर के बाद भी पढ़ी जा सकती है। हनफियों से अगर आप पूछें कि किसी के इशा के वितर कज़ा हो गए हैं तो फजर के 2 फर्जों के बाद पढ़ सकता है, वो कहेंगे हाँ वो तो वाजिब है पढ़ सकता है, नफिल नहीं पढ़ सकता। तो हनफियों का मसला ही कोई नहीं रहा कि वो तवाफ के 2 नफल पढ़ सकते हैं, वो तो वाजिबुत तवाफ उसे कहते हैं ना। हमारे नजदीक तो वैसे ही कोई मसला नहीं, किताब और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में आप पढ़ सकते हैं। अलबत्ता जब टिकी आप बिल्कुल गायब हो रही हो उस दौरान ना पढ़े जाए, उससे पहले पढ़ सकते हैं, कोई अर्ज नहीं।